इस वीडियो में आप सभी लोग को एक ऐसी थीम प्रोवाइड कराने वाला हूं जिसको कि पिछले 1 साल से मैं खुद यूज कर रहा हूं और इसी थीम का यूज करके मैंने मेरे मल्टीपल डोमेन्स को गूगल एडसेंस में अप्रूव कराया है। एडसेंस में तो अप्रूव कराया है, लेकिन इस थीम का यूज करके मैंने मेरी बहुत सारी साइट्स को रैंक भी कराया और एक गुड अमाउंट में ट्रैफिक भी बिल्ड किया है। तो अगर आप सभी लोग इस थीम को यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा और एसईओ में ये थीम आप सभी लोग को काफी ज्यादा मतलब जो है हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग बिना स्किप करे शुरू से लास्ट तक देखते रहना। थीम तो मैं आप सभी लोग को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आप सभी लोग को सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर कुछ उस थीम की ऐसे सेटिंग्स और कस्टमाइजेशन बताऊंगा जो कि अगर आप सभी लोग कर लोगे तो आपकी जो साइट है भाई वो अल्ट्रा फास्ट हो जाएगी। ऐसे कि आपकी साइट को एक इनिशियल बूस्ट मिलेगा गूगल की टॉप पोजीशन पर रैंक करने के लिए। तो वीडियो को डेफिनेटली आप सभी लोग कंटिन्यू देखते रहे और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे भी दबा देना ताकि आने वाली ऐसी सारी की सारी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का लाइक एम रहेगा 200 लाइक्स, तो जल्दी से भाई लाइक के बटन को दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो। रिसेंटली मैंने मेरे चैनल पर एक इमेज वेबसाइट की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसके पहले वीडियो मैंने आप सभी लोग को कीवर्ड्स प्रोवाइड कराए थे जिस पर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आ रहा था। सेकंड जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि इमेज वेबसाइट आप सभी लोग को क्रिएट कैसे करनी है। थर्ड जो वीडियो थी उसमें मैंने आप सभी लोग को एडवांस लेवल के एसईओ की सेटिंग्स बताती थी। तो ये तीनों वीडियो अगर आप सभी लोग ने नहीं देखे तो जरूर देख लेना। और आज जो ये चौथी वीडियो जिसमें मैं आप सभी लोग को थीम प्रोवाइड करूंगा और इस थीम को आप सभी लोग अपनी इमेज वेबसाइट में तो यूज कर सकते हो, लेकिन इमेज वेबसाइट अगर आपकी नहीं है दूसरी कैटेगरी की वेबसाइट है तो उसमें भी आप सभी लोग यूज कर पाओगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस चलिए अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आप सभी लोग को डिटेल में बताता हूं कि किस तरीके से आप सभी लोग को थीम को डाउनलोड करना है, यूज कैसे करना है, कस्टमाइज कैसे करना है, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपकी जो साइट है उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाए और रैंक करने में भी आप सभी लोग को मदद करें। आप सभी लोग देख सकते हो मैं मेरे वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ चुका हूं, जो कि हमने यहां पर imageadda.com एक वेबसाइट को क्रिएट करा था, इसका एसईओ भी कर दिया था। अब आप सभी लोग को करना कुछ नहीं है, यहां पर आप सभी लोग को अपीयरेंस का सेक्शन मिलेगा, इसमें आप सभी लोग को थीम के सेक्शन में चला जाना है और मैं आप सभी लोग को बताता हूं कि एग्जैक्टली आप सभी लोग को कौन सी थीम यहां पर यूज करनी है। सेक्शन पर जैसे ही आप सभी लोग आओगे ऊपर आप सभी लोग को ऐड न्यू का सेक्शन मिल जाएगा, तो इस पर आप सभी लोग को क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आप सभी लोग को यहां पर सर्च करना है जनरेटप्रेस, जो कि काफी बेहतर थीम है और मैं मेरी मेन वेबसाइट पर भी इसी थीम का यूज करता हूं। अब आप सभी लोग देख सकते हो ये मेरी मेन वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट पर भी मैंने यही थीम यूज कर रखी है क्योंकि काफी ज्यादा फास्ट लोड होती है ये थीम, जो कि रैंकिंग में काफी ज्यादा हेल्प करती है और एकदम सिंपल और बेस्ट थीम है जिस पर एडसेंस अप्रूवल लेने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इस डोमेन पर भाई मैंने एडसेंस अप्रूवल ले रखा है, ठीक है, इसी थीम को यूज करके। अब भी एड्स नहीं लगा रखे, बहुत सारे लोग पूछते हैं तो अब भी नहीं लगा रखे, बाद में लगूंगा क्योंकि अभी ट्रैफिक कम है इस साइट पर, धीरे धीरे से बिल्ड होगा उसके बाद एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे। तो यहां पर आना है, आप सभी लोग को जनरेटप्रेस सर्च करना है। तो देख सकते हो मैंने जनरेटप्रेस सर्च किया, ये थीम आप सभी लोग को मिल जाएगी। तो इंस्टॉल का जो बटन दिख रहा है इस पर आप सभी लोग को क्लिक करना है। अब इंस्टॉल ये थीम हो जाएगी, बिल्कुल फ्री थीम है, आप सभी लोग को बिल्कुल भी यहाँ पर पेड थीम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्री में सारा का सारा प्रोफेशनल काम हो जाएगा, पेड की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप यहां से अर्निंग करो तो बाद में आप सभी लोग पेड थीम और पेड प्लगइन्स का भी यूज कर सकते हो। तो एक्टिवेट के सेक्शन पर आप सभी लोग को क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे भाई आपकी साइट पर जो है मतलब ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी। जस्ट मैं आप सभी लोग को व्यू करके बताता हूं कि अभी हमारी साइट कैसी दिख रही है और इस साइट का मैं भी आप सभी लोग को जो है यहाँ पर मतलब स्पीड भी चेक करके बता दूंगा कि ये जो थीम है भाई ये आप सभी लोग को क्या स्पीड प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हो मैं गूगल का जो पेज स्पीड चेकर का टूल है वहां पर आ चुका हूं और अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाला। तो ये थीम अभी मैंने इंस्टॉल करी है, इंस्टॉल करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर 100% अभी स्पीड आ रही है जो कि काफी ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस थीम को यूज कर सकते हो। तो अब आप सभी लोग को करना कुछ नहीं, जो कस्टमाइजेशन का आप सभी लोग को ये बटन दिख रहा है इस पर आप सभी लोग को क्लिक करना है और अब मैं आप सभी लोग को बताता हूं कि आपको क्या क्या बेसिक यहाँ पर कस्टमाइजेशन करना है और अपनी वेबसाइट को एक प्रीमियम लुक देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर साइट आइडेंटिटी का आप सभी लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी लोग को अपनी साइट का लोगो सेलेक्ट करना है। अगर आप वो करना चाहो तो कर सकते हो, मैं यहाँ पर लोगो नहीं लगूंगा, मुझे ये सिर्फ नाम ही अच्छा लग रहा है तो मैं नाम ही रहने दूंगा। उसके बाद आप सभी लोग को साइट का आइकन यानी कि जो फेविकन आइकन होता है ये आप सभी लोग को सेलेक्ट करना है और यहीं से सेलेक्ट करना है। आप सभी लोग को किसी भी थीम पैनल से सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वापस थीम चेंज करोगे तो उसके बाद क्या होगा, थीम चेंज करोगे तो ये आपका ये भी गायब हो जाएगा फेविकन। इसलिए यहां से आप सभी लोग को साइट का जो आइकन दिख रहा है सेलेक्ट साइट आइकन के सेक्शन पर आप सभी लोग को क्लिक करना है। यहां से आप सभी लोग का जो भी आइकन है उसको सेलेक्ट कर लेना है, अभी मैं नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप सभी लोग को यहां पर ये लोगो वगैरह लगा देना है। इसके बाद आप सभी लोग को लेआउट का सेक्शन मिलेगा, इस पर जैसे क्लिक करोगे आप सभी लोग हेडर फुटर साइड बार ये सारी चीजों को आप सभी लोग मैनेज कर
कर पाओगे। जैसे हेडर के सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हेडर में आप सभी लोग को मिल जाएगा कि आप यहाँ पर उसकी लेंथ कितना रखना चाहते हो, विड्थ कितना रखना चाहते हो, तो इसको आप सभी लोग को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर ये नेविगेशन है, ठीक है, इसकी भी अगर आप सभी लोग कुछ विड्थ या मतलब लंबाई चौड़ाई जो भी है चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। साइड बार का ऑप्शन मिल जाएगा कि साइड बार में आप सभी लोग को क्या क्या चीजें लगानी है वो मैं आप सभी लोग को अभी थोड़ी देर में आगे बताऊंगा, क्योंकि साइड बार के विजेट्स हम आगे जाके चेंज करेंगे। इसके बाद फुटर का सेक्शन है, ठीक है, फुटर की भी विड्थ आप सभी लोग को देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें आप सभी लोग यहाँ से बदल सकते हो और बीच का जो ब्लॉक का पोर्शन है वो आप सभी लोग बदल सकते हो। अभी मैं आप सभी लोग को जैसे बताता हूँ कि यहाँ पर देखो टेक्स्ट सही नहीं आ रहा, हल्का हल्का आ रहा है, तो आपको यहाँ पर मतलब जो है इन टेक्स्ट की सारी फॉर्मेलिटीज को कैसे चेंज करना है। यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन है, कोई कलर वगैरह आप सभी लोग चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ जनरल सेटिंग्स है, ठीक है, यहाँ पर फॉन्ट वगैरह ये आप सभी लोग चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अब आप सभी लोग को मेन सेटिंग पर आते हैं। देखो यहाँ पर कितना आसान है मेन्यू वगैरह ये सारे सेट करना। जहां पर ब्लॉगर पर जाते हैं तो ब्लॉगर पर हर एक चीज हमें मतलब लिख कर उनके यूआरएल डालने पड़ते हैं। मेन्यू के सेक्शन पर जाओगे, सिंपल एक बार मेन्यू क्रिएट करना, जैसे टॉप मेन्यू और मेन मेन्यू, मैंने यहाँ पर दो क्रिएट कर रखे। मेन मेन्यू पर सेलेक्ट करूंगा। अब आप सभी लोग चाहते हो कि ये मेन मेन्यू यहाँ पर दिखाई दे, अबाउट कंटेंट प्राइवेसी पॉलिसी नहीं दिखाई दे, तो नीचे आना है, प्राइमरी मेन्यू के सेक्शन पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे आपका ये मेन्यू यहाँ पर आ जाएगा। जैसे देख सकते हो मैंने अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज रख रखी है, जैसे एजुकेशनल इमेज, गणेश चतुर्थी इमेजेस, एचडी वॉलपेपर, मोटिवेशनल इमेजेस। तो इस तरीके से आप सभी लोग को पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी सेटिंग्स आप सभी लोग को करनी है। अब हमारे मेन सेटिंग्स पर आते हैं कि साइड बार में आप सभी लोग को क्या क्या चीजें रखनी है। तो ये विजेट्स का सेक्शन आप सभी लोग को दिख जाएगा। जैसे आप सभी लोग मेरी साइट पर आओगे, मेरी साइट पर आने के बाद नीचे देखोगे यहाँ पर देख सकते हो अबाउट का ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद लेटेस्ट पोस्ट का आर्टिकल मिल रहा है, ब्लॉग डिटेल्स करके आप सभी लोग को ये 3 विजेट्स मिल रहे हैं। तो ये आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आकर चेंज कर सकते हो। जैसे फुटर 1 में आप सभी लोग को क्या रखना है, तो ऐड विजेट्स के सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी रख रखा है, देखो अबाउट का एक मतलब एक इमेज लगा रखी है और कुछ टेक्स्ट लिख रखे हैं। तो सेम वे में आप सभी लोग को यहाँ पर आना है, कस्टम एचटीएमएल पर नहीं करना है। आप सभी लोग नीचे आओगे, नीचे और यहाँ पर आप सभी लोग को टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप सभी लोग जो भी टाइटल है डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अबाउट डाल देता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पर ब्लॉग लिख लेता हूँ। तो ब्लॉग लिखने के बाद यहाँ पर अगर आप सभी लोग कोई भी मतलब मीडिया यानी कि कोई इमेज ऐड करना चाहते हो, जैसे मैंने मेरी वेबसाइट का यहाँ पर लोगो ऐड कर रखा है, तो वो आप सभी लोग कर सकते हो। और जो भी आप सभी लोग को मतलब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो वो कर पाओ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया वी आर प्रोवाइड एचडी इमेजेस। अब इसको मैं जब यहाँ से पब्लिश करूंगा, ठीक है, यहाँ पर ऐड विजिट के सेक्शन पर क्लिक करूंगा और ये करने के बाद जब यहाँ पर पब्लिश कर दूंगा तो यहाँ पर नीचे देखो भाई हमारा ये आ चुका है ब्लॉग करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग ये तीनों विजिट्स लगा सकते हो। जैसे आप सभी लोग फुटर 2 में अगर आप सभी लोग कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे फुटर 2 में मैंने यहाँ पर लगा रखा है मेरी साइट पर लेटेस्ट आर्टिकल, ठीक है, तो ऐड विजिट के सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी लोग को मिल जाएगा कैटेगरी रखना चाहते हो या फिर क्या रखना चाहते हो। नीचे आओगे पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर रिसेंटली पोस्ट दिख रहा है तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लेटेस्ट लिख देना और जितने आर्टिकल्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये बेसिक सा काम आप सभी लोग को करना है। अब आप सभी लोग को बैक आ जाना है। अब होम पेज की सेटिंग आप सभी लोग को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे होम पेज पर अगर आप सभी लोग कोई दूसरा पेज दिखाना चाहते हो तो एक नया पेज क्रिएट करके वो कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट पर देखे होंगे कि भाई अलग अलग कैटेगरीज आती है, अलग अलग कैटेगरीज के नीचे 2-3 पोस्ट आती है, फिर नीचे वापस एक कैटेगरीज आ जाती है, तो उसके हिसाब से आप सभी लोग को एक पेज बिल्ड करना पड़ता है। तो ये काम हमारा बेसिक सा हो चुका है। अब इसको क्लोज कर देना है, ठीक है, और पब्लिश करना चाहो, अगर आप सभी लोग जो सेटिंग आपने करी उसको सेव करना चाहते हो तो पब्लिश कर सकते हो। अब आप सभी लोग को गाइस करना है कुछ नहीं, विजेट्स का सेक्शन आप सभी लोग को दिख जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप सभी लोग कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे आप सभी लोग चाहते हो कि ये आपके यहाँ पर 2 विजिट्स हैं और इन 2 विजिट्स के मतलब बीच में यहाँ पर आपका कोई एडसेंस का ऐड है या फिर जो भी आप लगाना चाहते हो कुछ, मतलब जैसे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब का बटन लगा रखा है, ऐसा कुछ लगाना चाहते हो तो करना कुछ नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली आप सभी लोग को सारे के सारे गैजेट्स मिल जाएंगे, इनको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप आप सभी लोग को करना है और ये चीज यहाँ पर वर्क कर जाएगी, ठीक है। जैसे आप सभी लोग कोई ऐड लगाना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड लगाना है तो यहाँ पर आप सभी लोग को कस्टम एचटीएमएल का सेक्शन मिल जाएगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इन दोनों के बीच में छोड़ देना और यहाँ पर जो भी आपका कोड है वो कोड डालोगे तो ऐड आ जाएगा। इस तरीके से आप सभी लोग को बेसिक सा कस्टमाइजेशन करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सभी लोग फॉन्ट साइज को मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो, जैसे मैंने कर रखी है, यहाँ पर देखो फॉन्ट को चेंज भी कर रखा है। तो गाइस इसके लिए आप सभी लोग को दोबारा से आना होगा कस्टमाइज के बटन पर। आप कस्टमाइज के बटन पर जैसे ही आप सभी लोग आओगे, यहाँ पर आप सभी लोग को एक थायरोग्राफी करके ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको मैंने पहले स्किप कर दिया था, आपको मतलब डेडिकेटेड बताने के लिए छोड़ रखा था। तो यहाँ पर जैसे आओगे, यहाँ पर देखो फॉन्ट साइज और ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही नीचे आओगे, अब देखो हेडिंग 1 में आप सभी लोग कौन से यहाँ पर फॉन्ट रखना चाहते हो वो भी आप सही लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो हेडिंग 2 होती है उसमें कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हो, उसकी साइज कितनी रखना चाहते हो वो भी आप सभी लोग चेंज कर सकते हो। हेडिंग 3 आप सभी
लोग को मिल जाएगा, सब कुछ फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए भाई वर्डप्रेस बेस्ट होता है। अब ये सारी चीजें ब्लॉगर पर करने जाओगे तो HTML में भाई आधा एक घंटा तो भाई ढूंढने में लग जाएगा कि इसकी फॉन्ट की साइज कहां पर है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हमारा बॉडी का सेक्शन है, यहाँ पर मैं चाहता हूं कि भाई ये हमारा फॉन्ट चेंज हो, तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखना भाई हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है और बोल्ड आ रहा है। ठीक है, इसकी साइज अगर मुझे इंक्रीज करनी है तो यहाँ पर देखो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक साथ हो रही है। अपने अकॉर्डिंग मैं सारे के सारे मैनेज कर सकता हूँ। अगर इनकी गैप मुझे इंक्रीज करनी है तो वो कर सकता हूँ। पैराग्राफ के बीच का अगर मुझे इंक्रीज करना है, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सारी की सारी चीजें हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मतलब प्रॉपर मेथड था जिसका यूज करके आप सभी लोग अपनी साइट को कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ये थी वो थीम जिसको मैं खुद भी यूज करता हूँ और इसी थीम का यूज करके मैंने बहुत सारी साइट को अप्रूव भी कराया। ठीक है, मेरी मेन साइट को भी मैंने अप्रूव कराया इसी थीम को यूज करके और बहुत सारी साइट को भी कराया और रैंक भी कराया। सो आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम वीडियोस बनाने में और आपके लिए वीडियोस को पब्लिश करने के लिए। सो गाइस, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी लोग की और भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर देना, वहां पर मैं बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी ऐसी सीक्रेट चीजें शेयर करता रहता हूं। ठीक है, सो गाइस, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।